नमस्कार दोस्तों आप लोगों को मेरे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z मोटिवेशन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज के बायोग्राफी में शकुंतला देवी की जीवनी विस्तार से जानेंगे। साथ ही शकुंतला देवी की शिक्षा, उनका परिवार, वैवाहिक जीवन एवं बच्चे, उनको मिले अवार्ड और पुरस्कार, उन पर बनी फिल्म आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये दुनिया विविधताओं से भरी पड़ी है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अनूठा बनाया है और हर एक को कोई न कोई ऐसा कौशल जरूर दिया है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। दोस्तों इसी तथ्य के साथ आज हम आपको इस बायोग्राफी में ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने गणित के अद्भुत कौशल से उस समय के सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात गणितज्ञ और ज्योतिषी शकुंतला देवी की। उनकी संख्यात्मक परिगणना की फुर्ती और सरलता के कारण उन्हें मानव कंप्यूटर भी कहा जाता है। शकुंतला देवी भारत की महान शख्सियत, प्रसिद्ध गणितज्ञ, ज्योतिषी, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। आज भारत सहित पूरी दुनिया में उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1980 से 1990 के दशक में जब कोई गांव शहर में कोई बच्चा गणित में अधिक होशियार हो जाता तो कहते कि ये लड़का तो शकुंतला देवी बन रहा है। शकुंतला देवी बचपन से ही सभी प्रकार के गणितीय सवालों के जवाब देने में सक्षम थी। वे हमेशा अपनी इस प्रतिभा से लोगों में गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। वे एक कुशल गणितज्ञ होने के साथ साथ एक ज्योतिषी, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उनके बायोग्राफी आज भी हमारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों इस अद्भुत प्रतिभा की धनी शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में हुआ। एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार ने जन्म लेने वाली शकुंतला देवी का परिवार बेहद गरीब था। इस गरीबी के चलते हुए प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाई। रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार के कारण इनके पिता पर मंदिर में पंडित काम करने का दबाव था, लेकिन इनके पिता ने ऐसा करने से मना कर दिया और इसके बजाय उन्होंने एक सर्कस में काम करना पसंद किया। दोस्तों शकुंतला देवी के पिता शहर और गांवों में घूम कर मदारी जैसे खेल दिखाते थे। बांस पर तनी रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन करते थे। दोस्तों शकुंतला देवी के पिता के इतनी प्रतिभा का पता तब चला जब उन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु में अपने पिता को ताश के खेल में हराया। तभी इनके पिता को अपनी बेटी की इस अद्भुत मानसिकता योग्यता की पता चला। इसके बाद इनके पिता ने सर्कस के खेल को छोड़कर शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया, जिसने शकुंतला देवी को स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय बना दिया। दोस्तों जब शकुंतला देवी 6 वर्ष की थी तब मैसूर विश्वविद्यालय के बड़े कार्यक्रम में अपनी गणना क्षमता का प्रदर्शन किया था। सन 1977 में इन्होंने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज व कलम की मदद से निकाल लिया। मात्र 26 सेकेंड में इन्होंने 13 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल बता दिया। अत्यधिक आर्थिक तंगी के कारण 10 वर्ष की आयु में शकुंतला देवी को संत थेरेसा कन्वेंट चमराजपेट में प्रथम कक्ष में दाखिला दिलाया गया। उस समय इनके माता पिता के पास स्कूल की फीस जो कि मात्र 2 रुपये थे वे वह भी देने में असमर्थ थे, जिसके चलते 3 महीने के भीतर ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। दोस्तों शकुंतला देवी अपनी गणितीय दक्षता के चलते स्थानीय क्षेत्र में तो लोकप्रिय भी थी ही, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान 15 वर्ष की आयु तक मिली। शकुंतला देवी पहली बार मीडिया के नज़रों में तब आए जब BBC रेडियो के कार्यक्रम के दौरान इन्हें अंकगणित का एक बेहद जटिल सवाल पूछा गया। यहाँ शकुंतला देवी ने पलक झपकते ही इसका जवाब दे दिया। यह घटना और भी मजेदार तब बनी जब शकुंतला देवी का जवाब सही था और रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोता के जवाब गलत था।
दोस्तों 50 से अधिक देशों में यात्रा करने के पश्चात और विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, थिएटर्स और टेलीविजन पर अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद शकुंतला देवी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे थे। इसी दौरान 27 सितंबर 1973 को रेडियो चैनल BBC के द्वारा नेशन वाइड नाम का एक प्रोग्राम प्रसारित होता था। उस प्रोग्राम में शकुंतला देवी को निमंत्रित किया गया था और उसमें शकुंतला देवी से उस समय के चर्चित व्यक्ति बॉब विलिंग्स उनसे गणित से संबंधित कई जटिल प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों का जवाब शकुंतला देवी ने इतनी तेजी से दिखाते हुए कि खुद बॉब भी अचंभित हो गए। इस प्रोग्राम को देखने के बाद भारत सहित विश्व भर के लोग शकुंतला देवी के प्रशंसक बन गए। इस प्रोग्राम के बाद शकुंतला देवी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आने लगी थी। उनके गणित कौशल के हर कोई दीवाने हो चुके थे। वह गणित में धूम मचा रहे थे। उसी दौरान 18 जून 1980 को लंदन इंपीरियल कॉलेज में आयोजित एक टेस्ट में शकुंतला देवी से और जटिल प्रश्न पूछा गया था और उस जटिल प्रश्न का उत्तर उन्होंने कुछ ही सेकेंडों में देकर वहां उपस्थित सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में शकुंतला देवी ने मात्र 28 सेकेंड में 13 अंकों के संख्याओं का गुणनफल निकालकर उस समय संसार का सबसे तेज कंप्यूटर को भी 10 सेकेंड के अंतर से हरा दिया था। दोस्तों, वैवाहिक जीवन एवं बच्चे। वर्ष 1960 में शकुंतला देवी ने कोलकाता के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रतिशोध बनर्जी से शादी की। हालांकि दुर्भाग्य से इस शादी का अंत 19 साल बाद एक दूसरे को तलाक देकर हुआ। शकुंतला देवी की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुपमा बनर्जी है। राजनीति में शकुंतला देवी। दोस्तों, शकुंतला देवी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, लिहाज उन्होंने वर्ष 1980 में दक्षिण मुंबई और मेदक, वर्तमान में तेलंगाना का एक भाग से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव क्षेत्र मेदक से वे इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंदी थी। उस समय उनका चुनावी नारा था, मैं इंदिरा गांधी द्वारा मेदक की जनता को मूर्ख बनाए जाने से बचाना चाहती हूं। दोस्तों, मेदक के उस चुनाव में शकुंतला देवी 6514 वोटों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया। हालांकि उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और करीब 1980 में वो बेंगलुरु लौट गई। दोस्तों, मानव कंप्यूटर नाम मिलना। साल 1977 में शकुंतला देवी अमेरिका गई थी और वहां उन्हें डलास की एक यूनिवर्सिटी में उस समय के आधुनिक तकनीकों से लैस और तेज कंप्यूटर यूनिवैक से उनका मुकाबला करवाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। इस मुकाबले में शकुंतला देवी से प्रोग्राम के जजों ने 201 अंकों की एक संख्या का 23वां वर्गमूल निकालने के लिए कहा था। आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि शकुंतला देवी इस प्रश्न का जवाब मात्र 50 सेकेंड में ही दे दिया था, जबकि उस यूनिवैक नामक कंप्यूटर ने इस सवालों को हल करने में 62 सेकेंड का समय लिया था, जो वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। इस घटना के बाद शकुंतला देवी पूरी दुनिया में भारतीय मानव कंप्यूटर के नाम से प्रख्यात हो गई थी। दोस्तों, शकुंतला देवी को मिले अवार्ड और पुरस्कार। 1970 में शकुंतला देवी को फिलीपींस यूनिवर्सिटी द्वारा मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया। वर्ष 1982 में शकुंतला देवी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सबसे बेहतरीन गणितज्ञ के रूप में दर्ज किया गया। उन्होंने 13 अंकों की संख्या को गुणा करने में उस समय के सबसे तेज कंप्यूटर को मात दी थी। 1988 में अमेरिका के तत्कालीन भारतीय राजदूत रामानुज मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 2013 में करीब 1 महीने बाद उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भारत की महान गणितज्ञ शकुंतला देवी को BBC द्वारा मानव कंप्यूटर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा 4 नवंबर 2014 को शकुंतला देवी के 84 जन्मदिन पर गूगल ने अपने डूडल पर विशेष तरह से सम्मानित किया और उनके बारे में विस्तार से लिखा।
दोस्तों शकुंतला देवी का निधन अप्रैल 2013 को शकुंतला देवी की तबीयत बिगड़ने के कारण बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। तकरीबन 2 हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 21 अप्रैल 2013 को दिन हृदय गति रुक जाने से अस्पताल में ही उनका देहांत हो गया। दोस्तों शकुंतला देवी के बारे में रोचक तथ्य। शकुंतला देवी अपने पिता के साथ सड़कों पर अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। वे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के बेहद जटिल गणित के सवालों को आसानी से हल कर देती थी। दोस्तों भारत में 1980-1990 के दशक में कोई बच्चा अगर गणित में अधिक होशियार हो जाता तो लोग उसकी प्रशंसा में कहते कि यह तो शकुंतला देवी बन रहा है। शकुंतला देवी ने अपने पिता के साथ ताश खेलते हुए कई बार उनको हराया। अपनी बेटी की इस क्षमता को पहचान कर पिता ने सर्कस की नौकरी छोड़ सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करना शुरू कर दिया। शकुंतला देवी ने शुरुआती में अपने कैलकुलेशन को तेज करने के लिए बड़ी संख्या के क्यूब रूट को निकालने से शुरुआत की थी। 1930 के दशक में बहुत कम उम्र में ही शकुंतला देवी बड़ी बड़ी संख्याओं का बहुत तेजी से क्यूब रूट निकालना लेती थी। दोस्तों साल 1988 में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आर्थर जेनसेन नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक टेस्ट का आयोजन किया था। उस टेस्ट में शकुंतला देवी ने बहुत बड़ी संख्या को क्यूब रूट मात्र 5 सेकेंड में निकाल दिया था। शकुंतला देवी का कैलकुलेशन और उनका माइंड इतना तेज था कि किसी भी शताब्दी के तारीख को देखकर वह बता देती थी कि उस तारीख के सप्ताह का कौन सा दिन था। अपने करियर में शिखर पर पहुंचने और इतनी शोहरत पाने के बाद उन्होंने दान पुण्य और सामाजिक कार्यों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। विशेषकर वे निर्धन परिवारों की बालिकाओं की मदद के लिए सदैव तत्पर रहती थी। दोस्तों शकुंतला देवी द्वारा लिखित पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल 1977 भारत में पहला समलैंगिक का व्यापक अध्ययन है। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष और स्मरण शक्ति जैसे विषयों पर भी लिखा। वर्ष 2013 में 4 नवंबर को इनके 84वें जन्मदिन पर गूगल द्वारा उनको गूगल डूडले में सम्मानित किया था। गूगल डूडले में गूगल पर सर्च इंजन पेज पर प्रसिद्ध लोगों का चित्र लगाकर उनको सम्मानित करता है। दोस्तों शकुंतला देवी द्वारा लिखी गई किताबें। शकुंतला देवी की किताब फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर में इन्होंने अपनी मानसिक गणनाओं के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वो नंबरों के साथ खेलकर बड़े बड़े कैलकुलेशन मिनटों में पूरा कर लेती थी। दोस्तों सन 1977 में शकुंतला देवी ने द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल लिखी। यह भारत की ऐसी पहली पुस्तक थी जिसमें समलैंगिकता के बारे में इतना विस्तार से लिखा था। वो कहती थी कि उन्होंने ऐसे बेहद करीब से देखा है, इसलिए उस विषय पर लिख है। दरअसल इनके पति एक समलैंगिक पुरुष थे, इसलिए इसका अनुभव उन्होंने बड़े करीब से किया था। इस पुस्तक को लिखने के लिए शकुंतला देवी ने 2 लोगों जो होमोसेक्सुअल थे उनका इंटरव्यू लिया था। इसमें एक मंदिर का पुजारी था तो दूसरा पंडित। उनके विचार जानकर उन्होंने इस विषय पर विस्तार से यह किताब लिखी। इसके अलावा उन्होंने मेंटल कैलकुलेशन पर काफ़ी काम किया और कई पुस्तक लिखी। इसके साथ ही वो एक अच्छे ज्योतिष भी थी। इस विषय पर भी इन्होंने किताबें और नॉवेल लिखी। दोस्तों शकुंतला देवी पर बनी फिल्म रिलीज डेट। दोस्तों शकुंतला देवी पर बनी फिल्म 31 जुलाई 2020 को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, जिसमें शकुंतला देवी का मुख्य किरदार प्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन निभाया है। इस फिल्म में अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा उनकी बेटी का अनुपमा बनर्जी का रोल अदा किया है। दोस्तों शकुंतला देवी पर बनी फिल्म के कास्ट: विद्या बालन एज शकुंतला देवी, जिंसू सेनागुप्ता एज परितोष बनर्जी शकुंतला के पति, सानिया मल्होत्रा एज अनुपमा बनर्जी शकुंतला की बेटी, अमित शाह एज अजय अनुपमा के पति, स्पंदन चतुर्वेदी एज युवा शकुंतला। और दोस्तों ये बायोग्राफी आप लोगों को शकुंतला देवी जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।